मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 78 होगा, 78। जैसा मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि कुछ अंतराल के बाद मुझे जवाब आते रहे, जैसे मैं प्रश्न करता रहा, लिखता रहा गुरु पिता ओंकारा जी महाराज को, तो ये कुछ दिनों के बाद में मुझे एक उत्तर आया, लगभग 1-1.5 पेज का। जैसे वो शुरुआत करते थे, हरिओम बेटा, थोड़ा व्यायाम कर लिया कर। अब देखिए, मैं चाहता हूं वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज, लेकिन इतना व्यस्त रहता हूं, मेंटली इतना ध्यान भी लगाना, पाठ भी करना है, ये रिकॉर्डिंग करनी है, अपलोड करना है, या और तरह तरह के कुछ काम थे, तो उनको ये कहीं ना कहीं फिक्र था। देखिए, कमाल की बात है, तो मुझसे पहले सेंटेंस में उन्होंने लिखा कि थोड़ा व्यायाम भी कर लिया कर। 4 खिलौने टंगे हुए हैं तेरी दीवार पर, उनसे खेल लिया कर। हमारे हॉल में मैं बैडमिंटन खेलने के लिए नेट वगैरह और रैकेट और शटल वगैरह सब लेके आया था काफी पहले, तो ये हमने लॉन में लगा भी लिया था, पोलो लगा के नेट लगाया, शुरू में थोड़ी देर खेले भी, तो वो बाद में मैंने दीवार के साथ में टांग दिए हॉल के अंदर। तो उसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि वो 4 खिलौने टंगे हुए हैं, उनसे खेल लिया कर। अब ये देखिए, इसको अगर हम एनालाइज करें तो हमको, मेरे लिए तो खरी हैरानी वाली बात है कि वो शक्ति जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का रूप है, उसको मेरा इस हद तक फिक्र है। मतलब जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने बार बार ये कहा, एक पिता की तरह जो बहुत कंसर्न्ड है। तो अब उन खिलौनों के बारे में, उनको खिलौने कह रहे हैं कि उनसे खेल लिया कर, तेरी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें टांग क्यों रखा है? और हमारा तो होता था सत्य वचन। उससे आगे हमारा एक, मैंने इसका जिक्र पहले किया है, हमारा एक भाई, उसने, वो उत्पाती किस्म का आदमी है, तो उसने एक फर्जी वसीयत छुप छुपा के पिताजी को ले जाके डरा धमका के करवा ली थी। वो बीमार थे, तो उसका कहीं ना कहीं हमारा चलता रहता था कि उसने वहां 7.5 साल बाद उसको दायर कर दिया, जबकि बंटवारा भी पिताजी ने कर दिया, आखिरी वसीयत भी लिख दी, उसने अपना समझौता भी, एक एडिशन लिख दिया, शपथ पत्र भी दे दिया, और फिर भी वो मुकर गया। तो 7.5 साल बाद, पिता की मृत्यु के बाद, उसने वो दायर कर दी। इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं इन यू सबकॉन्शियस ब्रेन, अचेतन मन में एक उलझन तो रहती है। कुछ लोगों ने वहां से मुझे फोन किए थे कि आपको मालूम है कि जो हमारा सिस्टम है वो कितना करप्ट है, तो आप जरा इस पे गौर करें, ध्यान दें, इसको कैजुअली मत लें। ऐसा मुझे 1-2 लोगों ने फोन करके कहा। तो मैंने कहा मेरे पास आखिरी वसीयत है, तो कहना फिर भी आप इसको कैजुअली मत लें। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये था, तो वहां उनको तो सब मालूम है, ईश्वर को, प्रभु जी को सब मालूम है। तो वो अगले लाइन में लिखते हैं, ये व्यायाम के बारे में लिखने के बाद में, कि जहां तक तेरे पिता की वसीयत की बात है, तो अपनी बुद्धि से काम ले।
ईश्वर भला करेंगे, ईश्वर सब सही करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। अब देखिए, ये भी उनको कहीं ना कहीं जो मैं सब कॉन्शियस में सोचता हूं उसके बारे में भी उनको कंसर्न था। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। फिर हमारे इस ऑफिस में उन्होंने, मैंने पहले जिक्र किया एक वीडियो में कहीं कि उन्होंने ये पर्दे मुझे चेंज करने के लिए कहा। वो अपनी भाषा में कहते थे कि जो लंबे वस्त्र तूने टांग रखे हैं दीवारों पर उनको बदल। तो अब मैंने बदल तो दिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक उनकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए थी कि उनके मुताबिक ये ठीक है, क्योंकि शायद मैंने उनसे रंग भी पूछा था तो उन्होंने मुझे कैमल कलर ऐसा कुछ, मतलब अपनी भाषा में बताया था। कैमल तो मैं कह रहा हूं कि इस रंग के होने चाहिए, क्योंकि जो मेरे पहले लगे थे, मैंने इसका जिक्र किया किसी वीडियो में, वो मैरून कलर के थे, डार्क मैरून कलर। तो कहने, उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि इनको बदल। अब उसका कारण वो जानते हैं। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, भगवान उनका भला करे, लेकिन ये कलर्स और वो जगह, हर जगह पे, आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके पूजा रूम में, उन कलर्स का अपना एक रेलेवेंस है। खैर, और दिशाओं में, कौन सी दिशा में कौन से कलर के फूल होने चाहिए, बहुत सारे लोग जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, फेंगशुई वाले, वो इस बात को भी मानते हैं। खैर, तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने पर्दे बदल दिए थे। और पर्दे बदलने के बाद में मेरे दिमाग में ये रहता था कि प्रभु जी के मुताबिक ये ठीक है। तो उन्होंने अगले पैराग्राफ में ये लिखा कि तूने अपने कार्यस्थल, मतलब मेरे ऑफिस को कार्यस्थल बोलते थे अपनी भाषा में, कि कार्यस्थल में जो लंबे वस्त्र तूने टांगे हैं वो सही है, ठीक है। तो मुझे एक रिलीफ मिला कि मैंने बड़ी ढूंढ ढांड के, उससे लाइट कलर मुझे मिला नहीं, तो थोड़े से कैमल, थोड़े से गोल्डन कलर के हल्के ऐसे कर्टन्स में लेके आया था। तो अब उसके बाद में आगे उन्होंने लिखा कि तू रूपा का कहा माना कर, डॉक्टर रूपा का। एक अक्सर उन्होंने मुझे कहा, अब उसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि उसके माध्यम से भी वो कई बार बात करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे वो जो गाइडेंस देते हैं, इशारा करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, तो होता तो बड़ा सरल सहज रूप में है, ऐसा नहीं। कई बार तो खैर उसकी आवाज़ वगैरह या उसका बोलने का ढंग, उसकी भाषा बदल जाती है, लेकिन वो पहले काफ़ी होता था, बाद में सहज रूप में ऐसे ही आपको पता नहीं लगेगा कि ये वो खुद बोल रही हैं या प्रभु जी उसके माध्यम से बोल रहे हैं, लेकिन वो बार बार इशारा करते रहे कि इसका कहना माना कर। तो अब ये लिखने के बाद में कि इसका कहना माना कर, रूपा का कहना माना कर, तूने रूपा के शयन कक्ष में जो सफेद बर्तन था, सफेद वस्तु या बर्तन ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, वो क्यों नहीं बदला। अब उन्होंने मुझे कहा था कि उसको हटा दे, ये मैंने पिछले एपिसोड में शायद इसका जिक्र किया है। भोजनालय में तूने सफेद बर्तन बदल दिया, अच्छा किया। वाइट चेयर्स थी और कुछ डस्टबिन टाइप थे वाइट। अब फिर उसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि अकारण वो कुछ कहते नहीं थे। उसके पीछे क्या कारण है, अब न तो हमने पूछा, क्योंकि मैंने पूछना बंद कर दिया था एक स्टेज के बाद में, मीन में एक बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी उन्होंने तसल्ली करवा दी, संतुष्टि करवा दी थी। तो ये लिखने के बाद में, अच्छा वाहन मुझे तक कहाँ रखूं, वाहन स्थल में, जहां हमारा गैरेज है, काफी बड़ा है, 2 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, तो उन्होंने अक्सर मुझे कहा था कि वहां रख दे जो फालतू सामान है। ऑफिस में से भी वो सफेद चेयर्स उठवा दी उन्होंने। तो कहने भोजनालय से तूने निकाल दिया, लेकिन रूपा के कक्ष से नहीं निकाला, उसके कमरे से, उसका जो बेडरूम है वहां से नहीं निकाला, भोजनालय से निकाल के सही किया। भोजन समय से किया कर, एक समय तय कर ले भोजन का, उसी समय भोजन किया कर। कोई भी काम कर रहा हो उसमें उसे बीच में छोड़ दिया कर, आज्ञा ले लिया कर। अब देखिए, इसमें भी आप जो कार्य कर रहे हैं तो आप आज्ञा लें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करके आप आज्ञा लें कि मैं अपना जो ये
कार्य है उसको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, मुझे आज्ञा दें प्रभु, और उसके बाद भोजन करें। भोजन में तो मैंने कहा हुआ है भोग लगाएं, वो सब, उस पर एक एपिसोड भी आ रहा, भोग लगवाना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद कार्य, तो कहना सारे कार्य आपने और कुछ नहीं करना है, उस वक्त आपने कोई बंद करके आपने भोजन करना है। ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब उसमें मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, और टाइम पे खाना खाना बहुत जरूरी था। मेरा कुछ शुगर लेवल बढ़ गया था, तो अब ये मुझे बाद में जब मैंने उसके बारे में खोज की पता लगा, जब आप खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा गैप देते, तो आपके अंदर से आपकी बॉडी, आपका लिवर, शायद अगर मैं सही हूं, तो वो ज़्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, तो आपका लेवल अब चला जाता है। और मेरा बॉम्बे में मैंने देखता हूँ, मैं याद करता हूँ, तो मेरा खाने का कोई टाइमिंग नहीं था। काम में लग गया हूँ तो इतना व्यस्त हूँ, इतना उसमें डूब जाता हूँ कि मुझे और कुछ याद नहीं रहता, खाना पानी कुछ भी नहीं। शूटिंग के दौरान भी जब मैं शूट करता था ये फिल्में जो सिख इतिहास में हमने बनाई हैं, मुझे याद नहीं रहता था। तो उन्होंने ये कहा मुझे कि तेरी सेहत के लिए वो अच्छा रहेगा। शाम को जो पूजा आराधना है वो भी समय से किया कर, 9 बजे नहीं। अब ये देखिए, उनका अपना एक स्टाइल था। 9 बजे नहीं का मतलब ये था कि मैं 9 बजे कई बार करता था, लगे हुए हैं काम में, तो इतने ज्यादा व्यस्त रहे कि ख्याल ही नहीं आया। और जब तक ख्याल आया तो लगा रहे 9 बज गए, तो उन्होंने इशारा किया कि, और इसीलिए सब जैसे शाम को 6:30 बजे, 6:30, 7 बजे रहरा साहब का पाठ लोग करते हैं, अपना नित्य क्रम जो नित्य नियम है हमारे सिखों में वो करते हैं। पूजा अर्चना जो भी आराधना आपने करनी वो शाम को उस समय करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे इशारा किया कि 9 बजे मत किया कर। और आगे अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि आज सिर्फ चित्र कार्य शुरू कर और कोई कार्य नहीं, मैं और रूपा तुम्हारे साथ होंगे। अब ये बड़ा अनबिलीवेबल है, एक अदृश्य शक्ति आपको लिखित रूप में भेज रही है, और वो अदृश्य शक्ति कौन है? ईश्वर का अंश। और मैंने पहले भी कहा ना कई बार कि अंश मतलब ईश्वर। वैसे तो हम सब उसी के अंश हैं, ईश्वर की लेवल्स हैं अलग अलग। तो जैसा मैंने कहा ना, बीच में कई बार जिक्र किया कि मेरा नाखून मैं ही हूं, मेरे बाल मैं ही हूं, मेरी उंगली मैं ही हूं, मेरा हिस्सा है। तो ऐसी एक शक्ति जो ईश्वर का अंश थी, ईश्वर का कण थी, ईश्वर के पास से, ईश्वर के निर्देश पे, ईश्वर के हुक्म पे आई, और उसने मेरा मार्गदर्शन किया, गाइड किया, सवालों के जवाब दिए, मेरे जीवन का कायाकल्प किया। अब ये देखिए, फिल्म कार्य, अब ये कितनी बड़ी बात है, चित्र कार्य शुरू करो, मैं और रूपा तुम्हारे साथ होंगे। मैं इसको बार बार अपना अहोभाग्य मानता हूं। कोई पीछे मैंने ऐसा लिखा भी उन्होंने एक जगह कि मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हूं। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं सबसे कहता रहता हूं, अच्छे कर्म करो, पता नहीं कब जब वो अंकुरित होंगे। अब ये मैंने क्या अच्छा कर्म किया था, उसका इतना बड़ा फल मिला कि आप सोच नहीं सकते। डायरेक्टली उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस गॉड के दरबार से वहां चर्चा हुई, और इन्होंने ये जिम्मेदारी ली, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, और किस तरह से मुझसे संपर्क साधा, मुझे विश्वास दिलाया, और मेरा मार्गदर्शन किया, और मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। मतलब अगेन आई डोंट हैव वर्ड्स। मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में असमर्थ रहता हूं, कोई बस नहीं चलता है, कैसे धन्यवाद करूं। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया दृष्टि, और उसके लिए जिम्मेदार क्या? वो पीछे कोई किया हुआ अच्छा कर्म, और वो सारी चीजें उन्होंने जस्टिफाई की, वो सारी चीजें उन्होंने कंफर्म की। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना, नाम जपना, माफी मांगना, धन्यवाद करना, पता नहीं ये कहां आपके काम आएंगे। मैंने सोचा नहीं था, मैं तो भटका हुआ आदमी था। फिर इस पैराग्राफ के बाद आगे लिखा उन्होंने एक अगले पैराग्राफ में
कि महारानी का तांडव शुरू होगा। ये पुरानी बातें हैं और उनका तांडव शुरू हुआ भी। तो परेशान मत होना, विचलित मत होना, बुद्धिमत्ता से काम लेना, ईश्वर सब ठीक करेंगे। तो मैं अब यकीन मानिए कि ये इतना बड़ा गाइडेंस था मेरे लिए कि परिवारों में प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैंने कहा कि वसीयत है, वसीयत के लिए कहा बुद्धिमत्ता से काम लेना, पिता की वसीयत के लिए बुद्धिमत्ता से काम लेना। वो क्या नहीं कर सकते, वो मेरे जरिए कुछ ऐसे दर्शन दे दें उस अफसर को, वो तो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, या उसकी बुद्धि प्रेर दें, 1 मिनट में फैसला करवा दें। वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जीव की अपनी प्रारब्ध, कर्म और भाग्य है। ईश्वर तटस्थ है, डिटैच्ड है। उनका एक विधान है, एक सिस्टम है, आपके कर्म, आपका भाग्य, आपकी प्रारब्ध। तो यहां भी वो सक्षम होते हुए, परिपूर्ण होते हुए मुझे गाइड भी कर रहे हैं, जो मेरे भाग्य का हिस्सा था। कहा उन्होंने तुम्हारे कर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन उस सीमा से आगे नहीं जा रहे, जबकि वो कुछ भी कर सकते थे। बस यही बात हमको समझने की जरूरत है। जो लोग भागते दौड़ते हैं, वहां जाएं, उस बाबा के पास जाएं, वहां जाएं, यहां जाएं, हम लोगों को फोन करते हैं, वचन कर दीजिए, हमारे पास आते हैं, कृपा कर दीजिए, अरदास कर दीजिए। तमाम लोग, आप वचन कर दीजिए, आप कह दीजिए, आप हमारे लिए अरदास कर दीजिए, हम बहुत दुखी हैं। अब उनको कैसे समझाएं? मैंने कुछ वीडियोस डाले, आगे भी आएंगे इस तरह की वीडियोस। एक वीडियो में तो मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर डाल दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, दुखी लोगों के लिए, कि इससे लाभ उठाएं। जितने भी दुखी, चिंतित, विचलित, रोगी लोग हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इससे भरपूर लाभ उठाएं। तो मैंने तमाम लोगों के उसमें नंबर्स दे दिए हैं और प्रॉब्लम्स भी साथ में लिख दी। इस प्रॉब्लम के लिए इनको फोन करें, इनको फोन करें, क्योंकि लोग हमको फोन करते रहते हैं। तो ईश्वर भी अगर आपके भाग्य में नहीं होगा तो लाख चाह के भी वो आपका कष्ट नहीं हर पाएंगे। आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। ये मेरी अपनी एग्जांपल में दे रहा हूं कि मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं और मैं उनसे जूझ रहा हूं, लेकिन जब आपने स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया, सब कुछ सुनिश्चित है और उस पर भरोसा है, और उन्होंने बार बार कहा, अगले एपिसोड में अभी अध्ययन कर रहा था तो मैं बताऊंगा कि तुझे विश्वास नहीं तुझे विश्वास नहीं आता कि ईश्वर तेरे साथ है। तुझे कितनी बार समझाया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं, विचलित मत हुआ कर। तो ये एक प्रोसेस है हमारा, हमको उससे गुजरना होगा। हमारे कर्म, हमारी प्रारब्ध और हमारा भाग्य, ईश्वर तो कुम्हार की तरह सहारा देंगे और ऊपर से ठोकर भी लगेगी, टूट ना जाए, हौसला देंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे, और कुछ आपको ऑप्शंस हो जाएंगे, कुछ संकेत देंगे, जैसे इन्होंने मुझे जगह जगह संकेत दिए। क्योंकि बहुत बड़ी गोपनीयता है इस ब्रह्मांड में, बहुत बड़ी गोपनीयता है, और बहुत सारे संत, साधु, महापुरुष बोलते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है। ऐसे मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा मुझे तो आज्ञा मिली है कि जो ज्ञान तुझे दिया है, इस ज्ञान के जरिए अगर तू चाहता है लोगों का मार्गदर्शन करना, तो तुझे आज्ञा, इजाजत है, वरना मेरी क्या हिम्मत थी। मैं जिक्र कर चुका हूं पहले, तो इसलिए मैंने ये बोलना शुरू किया। और मेरी लगता है मुझे ड्यूटी कुछ ऐसी लगी हुई है, सिख इतिहास पे फिल्में बना के प्रचार कर रहा हूं, इतने साल हो गए लगे हुए, सहयोग जितना चाहिए था नहीं मिला, न एजीपीसी से, न हमारे जो धनाढ़ सिख थे उनसे, न हमारे जो सिख कौम के लीडर्स हैं उनसे, लेकिन फिर भी चल रहा है मामला, लगा हुआ हूं, छोड़ के भागा नहीं। ये उसने नहीं मुझे भागने दिया, हालांकि मैंने कोशिश की कि चलते हैं अपनी इंडस्ट्री में, वहीं फिल्मों में काम करेंगे, नाम शोहरत, पैसा कमाएंगे, और फिर उससे बनाना होगा तो बना देंगे। ऐसा लोगों ने राय भी दी कि क्या मांगना है इन लोगों से, लेकिन वो जगह जगह आके मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे बताते रहे। ठीक है, इसका मैंने जिक्र किया हुआ पहले। तो ईश्वर तटस्थ है, डिटैच्ड है, विरक्त है, लेकिन आपके भाग्य, आपकी प्रारब्ध और आपके कर्म के मुताबिक उनकी कोई एक्सटेंशन, उनका कोई रूप
आप जब जपते हैं, आप जब सुमरन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, माफी मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, सेवा करते हैं, सब नोट हो रहा, सब दर्ज हो रहा, आपके अंदर भी, वहां भी, ब्रह्मांड में भी। तो फिर किसी तरीके से वो आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं और उस सदकर्म की वजह से आपको बात पकड़ में भी आने लगती है, आप संकेत पकड़ने लगते हैं, इशारे समझने लगते हैं। अब वो दृष्टांत हो, वो सपना हो, या किसी के जरिए कोई संकेत हो, टेलीविजन के जरिए, आपके मोबाइल के जरिए, किसी भी तरीके का कोई संकेत आपको दे सकते हैं, वो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपका लेवल धीरे धीरे वो उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, वो ऊपर उठ जाता है, तो आप पकड़ने लगते हैं सिग्नल्स, वरना नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए जपना, सुनना, सेवा करना, माफी मांगना, ना करना, धन्यवाद करना, पुण्यदान करना, दया करना, निरंतर सुनना, जपना, ये आवश्यक है। सवेरे उठ के 4 से 6 के बीच, शाम को हम लोग 6 से 6:30 करते हैं डेली, अपने अपने घरों में बैठ के, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं, बस अपने धर्म के मुताबिक आपने आंखें बंद करके बैठना है, कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और अपनी आवाज को सुनना है। 5:55 का आपने एक अलार्म लगाना, ताकि आपको याद आ जाए, हाथ मुंह धो के बैठ जाए पहले ही, और उसके बाद में 6:30 का एक अलार्म लगाया हुआ है, ताकि बोले कि आधा घंटा हो गया, अरदास करनी है, सारी मानवता के भले के लिए अरदास करनी है, सर्वत्र का भला जो सिखिज्म माना जाता है। और फिर ब्रीफ सी अरदास है। तो ये कलेक्टिव भी प्रेयर होगी, दुनिया भर में लोग बैठे हुए कर रहे हैं उसी समय में, डेलीगेशन की, पंचायत की जल्दी सुनी जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो व्यक्तिगत बंदगी भी आप करके घर में कर रहे हैं बैठ के, अकेले या परिवार के साथ में, और संसार में तमाम लोग बैठ के कर रहे हैं उसी समय में, और फिर इकट्ठों ने प्रेयर की। और ये कि सबका भला करना प्रभु, और जिन लोगों ने ये धन गुरु नानक से जुड़ के अभी आपका नाम जपा, सुमरन किया, उन सब की रक्षा करना, उनको अपना रक्षा कवच प्रदान करना, अपने इलाही पहरे लगा देना, उनकी मदद करना, उनके अंग संग सहाय होना, उन सबको अपना नाम दान देना, अपनी भक्ति बख्शना। हे हरि, हे नारायण, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, जो भी नाम से आप उसको मानते हैं, असंख्य बार आपका धन्यवाद है कि आपने दया करके अपना नाम जपवाया। इतनी सी अरदास करनी है। अब उस सब में जब आप आ गए तो आप भी आ गए, आप अकेले अपने लिए नहीं मांग रहे, जब अपने लिए मांगते हैं तो उतने जल्दी जवाब नहीं मिलता है। कलेक्टिवली सबके लिए मांगा, उसमें आपने भी जपा और आपने प्रे किया, तो जो सबके लिए मांगता है, भला मांगता है सबका, उस पर जल्दी खुश होते हैं ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। तो इस तरह से आपने प्रेयर की, उसमें आप भी शामिल हैं, सरबत में आप खुद भी शामिल हैं, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको निरंतर करते रहना पड़ता है। खैर, तो ये लिखने के बाद में आगे उन्होंने लिखा मुझे कि अब देखिए, एक एक पॉइंट पे ऐसे मुझे गाइड करते थे और मैं बड़ा भाव विवल हो जाता था। तूने रवीश कुमार से बात की, अच्छा किया, ईश्वर कोई रास्ता दिखाएंगे, हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। अब देखिए, मैंने एक पहले एपिसोड में जिक्र किया रवीश कुमार जी का। अगर आप ईमानदारी से लोगों के हक में, लोगों का भला करने के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं, जैसा मैंने कहा, हर चीज दर्ज होती है आपके अंदर भी और वहां भी, यानी यू आर बीइंग वॉच्ड, आप उसकी नजर में हैं। बुरा कर रहे हैं तो, अच्छा कर रहे हैं तो वहां से लिख के आया। कितनी हैरत अंगेज बात है कि रवीश कुमार से बात कर, उस दुष्ट भ्रष्ट अफसर को, जो एसडीएम था निघासन में, दुष्ट भी था, भ्रष्ट भी था, उसको नंगा कर उसका ट्रांसफर हो गया। अब उस भ्रष्ट और दुष्ट अफसर को यह मालूम नहीं है, एसडीएम को, कि तेरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, तेरा कच्चा चिट्ठा वहां पहुंच गया, तो कितनी रिश्वत लेता है, कितना झूठ बोलता है, कितनी बेईमानी करता है। उसको तो एक औरत ने बहुत गालियां दी थी, बद्दुआएं दी थी। तो मैंने कहा था एक एपिसोड में कि ये जहर लेके जाते हैं घर, बर्बाद हैं। उस हराम की कमाई के साथ में इतनी बद्दुआएं हैं, इतना मैल है, इतनी मलिनता है कि वो बर्बाद कर देगी आपको धीरे धीरे। उनकी मटकी भरी नहीं होगी जो उन्होंने पीछे तप किया या पुण्य कर्म किए, वो भी खत्म नहीं हुए। जब खत्म हो जाएंगे तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वो बर्बादी कर देते हैं आपको। ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन मैंने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बेईमानी की कमाई फलती नहीं है, उसमें बरकत नहीं होती है। खैर, तो यहां रवीश कुमार का दोबारा जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि मैंने रवीश कुमार से बात की थी कि इस तरह से एक अफसर है, एसडीएम है निघासन में, और वो बहुत ही भ्रष्ट है, करप्ट है, और हमारा जमीन का विवाद है,
कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है और वो उनसे पैसे लेके उनके पक्ष में फैसले दे रहा है, हमारी मदद नहीं करता है। तो रवीश कुमार जी ने मुझसे कहा कि मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे इतने फोन आते हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान से निरंतर जहां जहां अन्याय हो रहा है, तो मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं? या तो आप ऐसा करें कि आप एक दिन यहां आ जाएं दिल्ली, बैठ के डिस्कस करते हैं। तो इसका पूरा मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे रिपोर्टिंग करनी है तो वो जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग होगी। मुझे तमाम तथ्य चाहिए होंगे, कागजात चाहिए होंगे, ताकि कल को वो ऑफिसर अगर ऐतराज भी करे तो उन सबूतों के सामने उसके पास कोई जवाब ना हो। ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाए कि अफसर वो एसडीएम भ्रष्ट है, बेईमान है, रिश्वतखोर है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास काफी सारे कागजात तो थे जिनके आधार पे हम उस पर केस भी करने वाले थे। उसमें एक तहसीलदार उनका भी ट्रांसफर हुआ है, वो इन्वॉल्व थे, और ये एसडीएम। तो थोड़ा सा हमने परस्यू किया, लेकिन जब हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट है और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि बॉम्बे से भागूं फिर यहाँ आऊं, वकील करो। हालांकि हमारे कुछ अच्छे वकील मिले हैं, वो अपने आप ही मेहनत करते रहते हैं। लखीमपुर में टॉप मोस्ट लॉयर्स में एक हैं, तो वो लगे रहते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। ये ईश्वरी विधियां बनाते हैं। तो इस तरह से वहां दर्ज हुआ, मुझे उन्होंने कहा कि तूने उनसे बात की, अच्छा किया, ईश्वर को रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं जैसा पहले एक वीडियो में कह चुका हूं कि मुझे उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं खुद ही माफिया मांग के पीछे हटता रहा। वो मुझे बार बार ये निर्देश देते रहे। देखिए, मैं इसको अपनी अज्ञानता कहूं, अपनी मूर्खता कहूं, अपनी कमजोरी कहूं, अपना आलस्य कहूं, जो भी कहूं, मेरी मानसिकता है कि यह एप्टीट्यूड है, क्या है, इतनी बड़ी शक्ति उस ईश्वर के दरबार से मुझे निर्देश दे रही है, इशारे कर रही है, मैं फिर भी कहीं ना कहीं एक कदम पीछे खींचता रहा, माफिया मांगता रहा। तो ये मुझे उन्होंने कहा कि तूने बात की, और रवीश जी ने मुझसे कहा कि तो आप आ जाइए, यहां बैठ के डिस्कस कर लेते हो, फिर उसको पूरा खाका बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि फोन पे आपने मुझे बताया और मैंने कहा था मैं आपको फोन पे भेज देता हूं, लेकिन उनका कहा आपका आना जरूरी होगा। और वैसे भी उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा, जहां भी इश्यूज आप तो हम लोग सब देखते हैं एनडीटीवी का क्या हाल हो गया है, वहां भी वो दबी जुबान में मतलब गोलमोल बातें तो कोरोना के बारे में करेंगे या और ही कुछ दिखाते रहते हैं। ढंग से सामने आके टक्कर नहीं मार रहे हैं वो, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इनके साथ भी डील हो गई क्या। हालांकि रवीश कुमार जी अभी भी कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोई मिड वे निकाला होगा सरवाइव करने के लिए, क्योंकि यहां चुनौतियां बड़ी भयंकर हैं, हम सब जानते हैं अभी क्या हालात हैं। खैर, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये यहां तक उनका तकरीबन 1.5 पेज का वो मैसेज था। तो वहां कौन सा पत्रकार क्या कर रहा है सब दर्ज हो रहा है, इसका हिसाब देना होगा। लेकिन अगर एक ईमानदारी से काम कर रहा है, अब तो और भी कुछ और लोग आ गए हैं, जैसे प्रसून जी हैं, वाजपेयी जी, ये लगे हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक और सज्जन है, तो 3-4 लोग लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर बिके हुए हैं, ठीक है, मर गए हैं, बेच दिया उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियस को। तो अगर ये लगे हुए थे, इनको थ्रेट्स भी आए, धमकियां भी आई, क्या क्या हुआ इनके साथ में उसका जिक्र भी वो करते रहे, लेकिन वो लगे रहे, तो वहां से संदेश आया, उनका नाम लिख के आया। ये उनके लिए कितनी बड़ी प्राप्ति है, दूसरों का नहीं आया। तो अगर हम लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सत्य के लिए खड़े होते हैं, डटते हैं, लड़ते हैं, सत्यपरायण हैं और दुनिया भर की दूसरी खुराफात से बचते हैं, भ्रष्टाचार से बचते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ उनका साथ देने से बचते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड प्रसन्न होते हैं। और ये मामूली बात नहीं है कि किसी पत्रकार का नाम लिख के मेरे पास आ जाए उस मालिक की दरगाह से, तो ये प्रमाण है, ये अचीवमेंट है। और इसीलिए ये जो सीरीज है हमारी रब भगवान से मेरी बातें, इनका मकसद यही है। जैसा मैंने कहा कि क्या मकसद है इसमें, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई खूबी नहीं है, मैं कोई अगर कहूं मैं स्पेशल हूं, मैं विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, संत हूं, बाबा हूं, तपस्वी हूं, कुछ नहीं, एक साधारण व्यक्ति आप में से एक हूं।
लेकिन पीछे कुछ बोया था और इस जन्म में कुछ लगा रहा, 20-25 साल से लगा हुआ हूं। तो दया आ गई उसको, मेहर पड़ी उसके मन में मेरे लिए। तो दया के घर में आके उन्हें अपने प्रिय बच्चों को बुला के कहा, कौन जाएगा तुम में से इसका मार्गदर्शन करने? ये जब मैंने पढ़ा था तभी मैं बहुत वैराग्य में आ गया था, मैं बहुत रोया था उस दिन। यहां मैं नीचे लेट गया था बाहर बरामदे में जाके और नाक रगड़ता रहा था और धन्यवाद करता रहा उस हरि का, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का, कि कितनी बड़ी बात है कि उस मालिक की दरगाह में मेरे जैसे नगण्य, मेरे जैसे कीड़े मकोड़े के बारे में बात हुई। उस हरि ने मेरे बारे में चर्चा की, मैं उसकी नजर में था और उसको मुझ पे रहम आया, दया आई। तब अपने प्रिय बच्चों को, और प्रिय बच्चे कौन होंगे उस मालिक के जिनसे वो बात करते होंगे, उनको बुला के पूछा तुम में से कौन अपना तप दे के इसका मार्गदर्शन करेगा? तो सबने मना कर दिया। इसका मैं जिक्र कर चुका हूं। और फिर गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने चुनौती स्वीकार की कि मैं अपना तप दे के इसका मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि मेरे साथ इनका पिछला बहुत पुराना, जब मैं महाराजा होता था तब का हिसाब था और वो सब उन्होंने मुझे बताया। तो मकसद इतना ही है कि नेक बने, ईश्वर का नाम जपें, मन नहीं लगता है तब भी जपें, उससे माफिया मांगे, उठते बैठते माफिया मांगे और कबूल करें, स्वीकार करें, सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, शिकायतें बंद कर दें, नाक रगड़ के माफी मांगे, धन्यवाद करें उसका उठते बैठते कि मेरा अपना ही बोया हुआ है प्रभु, तू तो बड़ा दयालु है। तू तो बड़ा बख्शंद है, तू तो दया का सागर है, तू तो किसी का बुरा करता ही नहीं है। मैंने ही बुरा बोया होगा, पता नहीं कैसे बुरे कर्म किए होंगे मैंने, जिनकी इतनी बड़ी सजा मिली है, माफ कर दे बापू। तो वो माफिया मांगते रहे, उसका नाम जपते रहे, धन्यवाद करते रहे, पुण्यदान करते रहे, गौशालाओं में जाके सेवा करें, दया करें और चलते फिरते आते जाते वाहिगुरु 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 हरि ओम तत्सत अल्लाहू अकबर प्रेज द लॉर्ड मन में करते रहे। जब काम करते हैं तो काम करें हाथ से, मन में यही चलता रहे, रात को रिपीट पे लगा के सोए। रोगी हैं, परेशान हैं, कान में लगा के सुने निरंतर। और जो भी आपके धर्म स्थान है वहां सूरत से जाके नाक रगड़ के माफी मांगा करें। मन को कैसे पकड़ना है, एक विधि मुझे सुझाई मालिक ने, तो मैंने डाला है, आगे आएगा वो एपिसोड अगले महीने। वो एक विधि है, एक टेक्निक है मन को पकड़ने की, उलझाने की। वो हमको उलझाए रखता है, हम उसको उलझा सकते हैं और फिर धीरे धीरे टिक जाएगा। तो ये प्रयास करें और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बिनु नावे ना ही को थाओ। हमने जो बोया है हमको काटना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुष इस सृष्टि में, इस दुनिया में आए, उनको भोगना पड़ा। मैंने भूपी जी का जिक्र किया था और ये वीडियो पड़ा हुआ है। ज्ञानी और अज्ञानी के अपने कर्मों की सजा भुगतने में क्या फर्क है, आप उसको देख लीजिए। कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी दृष्टि, कि बड़ी बड़ी शक्तियों से वो बात करते थे, हस्तियों से जो अदृश्य रूप में थी। और उसके बाद अब वो एक नशा छुड़ाऊ केंद्र में बैठे हुए हैं और उनके मित्रों में उनसे मिलने गए तो पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम उनको लाना चाहते थे, हम उनको वहां से निकालना चाहते थे। लेकिन वो कहते नहीं, मुझे अपना खाता खाली करने दो, मुझे अकाउंट क्लियर करने दो, मुझे वापस नहीं आना है। ये ज्ञानी कह रहा है। अज्ञानी रोता बिलखता है, वो कहता मुझे छुटकारा दिलाओ भाई, मुझे अरदास करो, कोई विनती करो, कुछ मुझे तरीका बताओ, कोई तांत्रिक, कोई बाबा बताओ। ये अज्ञानी में और ज्ञानी की सजा भुगतने में फर्क है। तो किया तो हमारा ही है। तो जैसे मैंने काफी हद तक स्वीकार कर लिया, मैंने बोया था, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष कह दीजिए अवर जना, मैं अपने कर्मन की गत क्या जानू रे बाबा। मैं अपने कर्मन की गत क्या जानू रे बाबा। हमने क्या क्या किया हुआ है हमको मालूम ही नहीं है, और वो क्यों नहीं मालूम है इसके बारे में एक वीडियो डाल चुका हूं, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि क्यों नहीं बताया हमको। तो इसलिए सरेंडर करो। ये सरेंडर करना थोड़ा आसान हो जाएगा जब नाम जपोगे, सुनोगे, लगातार रिपीट पे लगा के सुनोगे। आपका अचेतन सुने, मैं बार बार क्यों कहता हूं रात को रिपीट पे लगा के सुनो। जब सो गए 6-7 घंटे सो, तो 6-7 घंटे आपको बहुत लाभ होगा।
वो शब्द है sikfilm.com से डाउनलोड्स में जाके सर वो का औखत नाम है, पंजाबी में भावार्थ, हिंदी में भावार्थ, बिना भावार्थों के ओनली शब्द डाउनलोड कर लें अपने फोन में, उसको रिपीट पे लगा के सो जाएं, स्पीक फोन पे, MP3 प्लेयर ले आए, उसमें डाल लें माइक्रो कार्ड में। ये टेलीग्राम जो ऐप है, जो हमारे ग्रुप में लोग जुड़े हुए, धन गुरु नानक ग्रुप है, टेलीग्राम में हमने बनाया हुआ, उसका हम हर जगह मैसेज डालते हैं, पिन करके डाल देते हैं कि उसको क्लिक करें तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां उसमें ऑप्शन है कि उस टेलीग्राम ऐप में ही आप उन शब्दों को रिपीट पे लगा सकते हैं। फोल्डर आप सिलेक्ट करें, उसको रिपीट पे लगा दें तो लगातार रिपीट चलता रहेगा, तो आपका अचेतन सुनेगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। सोते सोते आपके पाप धुलते रहेंगे, इससे बढ़िया और क्या है। और ये मेरा वर्जन नहीं है, ये वहां से आया था मुझे, मैं तो छोड़ के भागने वाला था कि ये बड़े धूर्त लोग हैं। मैं बहुत शुरू से अग्रेसिव आदमी रहा हूं, शॉर्ट टेम्पर्ड रहा हूं, इम्पेशेंट रहा हूं। तो मैंने कहा बापू मेरा सारा कुछ, ये मैं वीडियो डाल चुका हूं कि मैंने सारा कुछ मेरा छुड़वा दिया। बम्बई में मैं गांव गांव घूमता रहता हूं रातों को देहात में, और यहाँ पंजाब में कभी दुनिया में बुरिया बिस्तर बांध के घूमता रहता हूं। यहाँ तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, सब ज्ञानी है, जिसको देखो वो बहुत चतुर चालाक बना हुआ है, तो सुनने को बात को तैयार नहीं है। बापू फिल्मों की बातें करो और नाच गाने की बातें करो तो बड़ी दिलचस्पी है लोगों को, लेकिन जब आपकी बात होती है तो लोगों का मन, उनकी शक्लें देखिए आप, उनको नींद आने लगती है, उनको जल्दी होती है, उनको सुस्ती आने लगती है, बेचैन हो जाते हैं। तो मैं तो बंद कर रहा हूं। तब मुझे ये निर्देश आया था कि इनको बोल रात को लगा के सोएं, और मैंने प्रश्न पूछा, ये वीडियो आप देख सकते हैं, और अब भगवान से मेरी बातें इसी में है। इन सारे एपिसोड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लाभ होगा, अनुसरण करेंगे तो लाभ होगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को रास्ता मिला है, उनके कमेंट्स भी हम शेयर करने शुरू करेंगे आप लोगों के साथ में, कैसे रास्ता मिला, कैसा आनंद मिला उनको, कैसा उनके जीवन का कायाकल्प हुआ है। तो आप यहां से वीडियोस देख देख के प्रयास कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के आंखें बंद करके बस जपते रहें, अपने धर्म स्थानों में जाए, नागरोड़ के माफी, ये मैं बार बार कहता रहता हूं, रात को रिपीट पे लगाएं, आपको राहत मिलेगी। एकदम नहीं, टाइम लग सकता है। तो ये मकसद है मेरा कि वो ईश्वर है, उसकी शक्तियां हैं, वो निरंतर इस सृष्टि को चला रही हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां लगी हुई हैं। जैसे मेरे जैसे निर्गुण आदमी को इस काम पे लगा दिया, ये उसके हुक्म के बिना नहीं है। मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा? बुलवाता है, कृपा करता है, दया करता है, ड्यूटी लगा दी, बोल, मैं बोलता रहता हूं। अभी भोग लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, उसने बुलवाया मुझे कुछ नहीं आता, कहते बोल। मैंने कहा जो बापू आपकी मर्जी, मैं बोलने लग गया, बुलवाया, और उसके बाद मैं धन्यवाद करता रहता हूं। मैं दिल से धन्यवाद करता रहता हूं, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं होता है कि बापू क्या बुलवाएंगे। इस तरह से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग, अब ये धन गुरु नानक ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम में है, उसका इस वीडियो के नीचे भी अगर आप पिंड मैसेज देखेंगे, लिंक दिया रहता है, उसको क्लिक करें तो आपको दिखाएगा, ब्राउजर दिखाएगा, क्रोम दिखाएगा, कुछ ऐसा दिखाएगा। तो उसमें आप क्रोम पे क्लिक कर दें तो आपको टेलीग्राम दिखाएगा, व्हाट्सएप दिखाएगा। जब आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है उस ग्रुप का हिस्सा बनने का। अगर उसमें जुड़ेंगे आप तो और भी उसमें कुछ रूहें जुड़ी हुई हैं, जो जिनको भी कृपा है, जिनकी अच्छी अवस्था है, तो वो भी जब अरदास करते हैं या उनसे आपका तारतम्य पैदा होगा तो लाभ होगा। और भी जो हमको निर्देश आते हैं वहां भी कई बार सुबह शाम शेयर करते रहते हैं। जब भी आता है तो मैं वहां कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके डाल देता हूं मैसेज, तो उससे डायरेक्टली भी आदान प्रदान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। यही मकसद है इसका, क्योंकि आप अगर जुड़ेंगे, लाभ लेने का प्रयास करेंगे, तो मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा मकसद है, ये मूल कारण है इसके पीछे, जो मैं लगा रहता हूं रिकॉर्ड कर करके, उनको अपलोड करता रहता हूं एडिट कर करके, ताकि शायद किसी की बात पकड़ में आए। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि जैसे कबीर मोतिया मेरा नाम, हम तो उसके कुकर हैं। हमारा काम तो भौंकना है भाई। हम भौंकते रहते हैं, हमको और कुछ आता नहीं और कुछ सोचता नहीं है। हमको उसी की बातें अच्छी लगती हैं कि और किसी को जोड़ो भाई। आगे समय विकट आ रहा है, ऑलरेडी समय बहुत विकट है और पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का नाम सहारा बनेगा, प्रोटेक्शन देगा। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, वो आपको प्रोटेक्शन। अब वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? आज ही की सज्जन ने मुझे एक वीडियो भेजा हुआ था, तो उसमें एक आदमी को हवाई जहाज का क्रैश हुआ तो बच गया। मतलब आके एक जैसे धान का पैराब उसको बोलते हैं, तो वो ढेला उसके ऊपर गिरा, ट्रेन गिर गई, सब लोग मर गए, वो बच गया। गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए, लोग मर गए, वो बच गया। कार जल गई, वो
बच गया, लोग मर गए, फिर पता नहीं कितने मिलियन का उसको लॉटरी निकल आया, उसने 5 शादियां की थी। तो ये उसके भाग्य में था, उसने पीछे ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि अभी काफी उम्र हो गई है उसकी, शायद कुछ लोगों ने देखा हो। तो ऐसे बचाता है वो, उसकी जो कमिटमेंट है वो अल्टीमेट कमिटमेंट है। इन नेताओं की तरह कमिटमेंट नहीं है जो सिवाय झूठ के और कुछ बोलते नहीं और झूठे वादे करते हैं। 75 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके वादे तो पक्के वादे होते हैं। हम मेहनत करने वाले बने, हम सुमरन करने वाले बने। और मैं तो ये कहता हूं नहीं कर पाते तो रात को रिपीट पे लगा लिया करो ना, धीरे 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 जब आप सुनते रहोगे, आपकी आत्मा सुनती रहेगी, आपकी मैल धुलती रहेगी, तो रस बनने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। एकदम से अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं, यही एक चारा और कोई चारा है नहीं। पाप की मैल को धोने का, पाप से छुटकारा पाने का, तरक्की करने का, प्रमोशन करवाने का, जीते जी मुक्त होके जाने का कोशिश करिएगा। बस यही मकसद। अदरवाइज ये जो मैं शेयर करता हूं, ये इसमें कुछ मेरी बड़ाई नहीं है, मेरा बड़ापन नहीं है, मेरी कोई खास खूबी नहीं है। आपका जीवन भी बदले जैसे मेरा जीवन बदला है, मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है, तो मेरी इच्छा होती है सबका जीवन का कायाकल्प हो। मैं उम्मीद करता हूं कि बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।